हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर 14 के स्टडी। चैप्टर 14 में आप जो सीखोगे वो सीखोगे कैलकुलेट द टाइम साइज फॉर फॉलो ऑन मार्केट। कैलकुलेट द टाइम साइज फॉर फॉलो ऑन मार्केट, ये हमारा पार्ट 14 है। और अगर मैं चैप्टर 14 की बात करूं तो चैप्टर 14 का पार्ट 1 ऑलरेडी आपको डिलीवर होने वाला है आज। और बहुत अच्छे से आपको इसको समझना है, बहुत अच्छे से आपको जानना है कि एक्चुअल में फॉलो ऑन मार्केट की ज़रूरत आपको कब पड़ती है, क्यों पड़ती है और कैसे ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 14 का पार्ट 1। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब भी आप किसी मार्केट में जाते हो, अपना कोई प्रोडक्ट, अपनी कोई सर्विस, अपना कोई सॉल्यूशन लेके, जब भी किसी भी आइडल मार्केट में आप कदम रखते हो और जब आप उस मार्केट में जाते हो अपना प्रोडक्ट, सर्विस या अपना सॉल्यूशंस लेकर, तो लोग क्या करते हैं, लोग आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए, आपकी सर्विसेज को यूज़ करने के लिए रेडी रहते हैं, कंज्यूम करने के लिए वो रेडी रहते हैं। बट इसमें क्या दिक्कतें आती है, इसमें दिक्कतें ये आती है कि आप उन लोगों तक ही अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट को पहुंचा नहीं पाते। अगर आपने पहुंचा दिया, सपोज मान लो आपने अच्छे से पहुंचा भी दिया, तो आप कन्वेंस नहीं कर पाते। आपने अच्छे से कन्वेंस भी कर लिया तो आप उनको जो हमने क्यूवी बताई थी, क्वांटिफाइबल वैल्यू, वो भी आप अच्छे से नहीं बता पाते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फॉलो ऑन मार्केट में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि ये वो मार्केट होता है जो आपने ऑलरेडी आइडल मार्केट चूज़ किया था ना। मैंने आपको पार्ट 1 में ऑलरेडी जब ये स्टडी हमने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर जो बताया था वो बताया था हाउ टू चूज़ एन आइडल मार्केट। अब आइडल मार्केट कौन सा होता है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। आइडल मार्केट वो जगह होती है, वो स्पेस होता है जहाँ से आप अपने बिजनेस की शुरुआत करते हो। जैसे विद एग्जांपल मैं नोएडा से बिलोंग करता हूँ, है ना, नोएडा का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपना जो स्टार्टअप शुरू किया या मैंने जो अपना बिजनेस शुरू किया वो नोएडा से शुरू किया। अब नोएडा में भी मैंने पूरा नोएडा यानी कि कंप्लीट नोएडा कवर नहीं किया। नोएडा भी मैंने एक छोटा सा कस्बा जिसको सूरजपुर बोलते हैं, तो वहाँ पर अपना ऑफिस खोला और वहाँ से अपने इस स्टार्टअप को या अपने इस बिज़नेस को जो मैं एजुकेशन देता हूँ उसको उस छोटी सी जगह से स्टार्ट किया। तो वो जो छोटी सी जगह हो गई, वो जो छोटी सी जगह हो गई सूरजपुर, वो मेरे लिए मेरा बीच हेड बोल सकते हो आप उसको, या आइडल मार्केट बोल सकते हो। आइडल यानी कि आदर्श बाजार। ये यहाँ पढ़ने वाले जितने भी बच्चे होंगे वो मेरे कस्टमर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया आइडल मार्केट चूज़ करना कि भाई आपने जहाँ से भी अपना बिजनेस शुरू किया, जहाँ से भी अपना आप स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हो या कर चुके हो, तो जहाँ से भी आपने शुरू किया वो होगा आपका आइडल मार्केट। अब बात कर लेते हैं फॉलो ऑन मार्केट की। फॉलो ऑन मार्केट में क्या होता है, जैसे मान लो सपोज अब जब आप बिजनेस को स्केल करते हो, थोड़ा सा बड़ा करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, जो आइडल मार्केट आपने चूज़ किया है, यहाँ पे सबसे पहले जो होता है, मान लो जो भी गलतियाँ आप करने वाले होते हो वो यहीं कर लेते हो। जो भी नुकसान आपको झेलना होता है वो वहाँ पे झेल लेते हो आप। जो भी इम्प्रूवमेंट्स अपने अंदर करने होते हैं वो भी आप यहाँ पे कर लेते हो, क्योंकि ये आपका वो मार्केट था, वो आइडल मार्केट था जहाँ से आपने बिजनेस की शुरुआत की। एक एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, A to Z कोई भी बड़ी कंपनी, चाहे वो यामा हो, LG, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए आप, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी। ठीक है, जिनकी एक जगह से लगभग 4-5 जगह पे ऑफिस हो और जहाँ पे उनकी यूनिट्स हो। जब भी उन्होंने वो स्टार्टअप शुरू किया था, सपोज उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने ऐसे ही किसी आइडल मार्केट से या किसी बीच हेड से अपना काम स्टार्ट किया होगा।
इनिशियल स्टेज में वो उतने बड़े उस टाइम नहीं थे जितने बड़े आज बन चुके हैं। कोई भी बिजनेस जब शुरू होता है तो वो बहुत छोटी सी जगह से शुरू हो सकता है वो जैसे मैंने सूरजपुर से शुरू किया, आप गाजियाबाद में किसी गांव से शुरू कर लो, कोई मेरठ से शुरू कर ले, कोई मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ या कोई कहीं से भी शुरू कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ से आप अपना स्टार्टअप, अपना बिजनेस शुरू करते हो वो आपकी बीच हेड या फिर आइडल मार्केट होती है, जहाँ से आपने स्टार्टअप की जर्नी शुरू की थी। ठीक है, और उसमें रहने वाले लोग ही आपके कस्टमर्स होते हैं, आपके यूज़र्स होते हैं, जो क्योंकि सिंपल सी बात है भाई कि आप कम पैसे में पूरा बहुत बड़ा जो मार्केट होता है वो कवर नहीं कर सकते। कम पैसे में आप स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा होता है तो थोड़े पैसे के साथ थोड़े लोगों को या थोड़े एरिया को ही कवर कर पाते हो। ज़्यादा एरिया आप कवर कर नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है और आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्टार्टअप आपने शुरू किया है या शुरू करने की सोच रहे हो। तो यहाँ से आपको क्या होता है ना, यहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या सॉल्यूशंस होते हैं, अच्छा कितना पहले हम बेकार थे, अब कितना इम्प्रूवमेंट्स है, अब कितनी अच्छी सर्विसेज, कितने अच्छे सॉल्यूशंस हम दे पा रहे हैं, कितने अच्छे से प्रोडक्ट को डिलीवर कर पा रहे हैं, कितने अच्छे से कस्टमर्स कंप्लेन हैंडल कर पा रहे हैं। तो वो जितनी भी दिक्कतों वाली चीज़ें होती है वो हम कहाँ पे कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आइडल मार्केट के अंदर, अपने बीच हेड मार्केट के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ से शुरुआत होती है आपके रियल स्टार्टअप की, आपके रियल बिजनेस की। अब इसमें क्या होता है, जहाँ पे भी आपने शुरू किया, एटलीस्ट जहाँ पे भी आपने शुरू किया, अब अगर मान लो आपको रोजी रोटी कमानी है, एटलीस्ट आपको भाई गुजारे लायक पैसा कमाना है, आपको बहुत अच्छे स्केल पे बिजनेस नहीं करना, तो आप वहाँ पे खुश रह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाखों करोड़ों लोग सेम इसी तरीके से बिजनेस कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ बंदों का माइंडसेट क्या होता है, उनका माइंडसेट होता है कि अगर मेरा ऑफिस एक नोएडा में है तो मेरी कंपनी का एक ऑफिस गुड़गांव में भी होना चाहिए, एक मानेसर में भी होना चाहिए, एक अगर मैं बोलूं कि गाजियाबाद में भी हो, मेरठ में भी हो, दिल्ली में भी हो। इस तरीके की जिसकी बंदे की सोच होती है, जो अपने बिजनेस को स्केल करने के माइंडसेट से काम करता है, अपने बिजनेस को स्केल करने के माइंडसेट से काम करता है ना, तो वो बंदा क्या करता है, वो ऑफिस तो अपना एक जगह से शुरू करता है, अपना काम एक जगह से शुरू करता है, बट उसको स्केल करने के लिए वो फॉलो ऑन मार्केट सर्च करने लगता है। फॉलो ऑन कि भाई चलो मेरा अब यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुका है, यानी कि नोएडा में मेरा जो काम है वो कम्प्लीटली हो चुका है और यहाँ से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझको नया फॉलो ऑन मार्केट सर्च करना है, यानी कि नोएडा के बाद जो मेरा दूसरा ऑफिस होगा वो गुड़गांव में होगा, यानी कि मैं अपना प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, अपनी सॉल्यूशंस अब गुड़गांव में भी सेल करना चाहता हूँ। फिर गुड़गांव से हो सकता है उनका मन हो कि भाई अब मैं मानेसर में भी सेल करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं गाजियाबाद में भी सेल करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मेरठ में भी सेल करना चाहता हूँ। तो ये होता है फॉलो ऑन मार्केट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब आप एक लिमिट में बन के रह जाते हो, एक लिमिटेड एरिया में बन के रह जाते हो अपने बिजनेस को लेके, तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। एटलीस्ट आप रोजी रोटी तक सीमित रह जाते हो और उतना ही करते हो जितने की आपको ज़रूरत होती है, ज़्यादा की आपको चाहत या डिज़ायर नहीं होती। तो यहाँ पे इस चीज़ को समझाने का मतलब, फॉलो ऑन मार्केट को समझाने का मतलब ही यही है कि जो भी बच्चा स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहा है या स्टार्टअप शुरू कर चुका है, तो उसको ये भी देखना है कि मेरा फॉलो ऑन मार्केट कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉलो ऑन मार्केट के दूसरे पार्ट पे। दूसरे पार्ट में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे दो तरह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। क्या आती है? दो तरह की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है। पहली प्रॉब्लम्स क्या होती है, योर मार्केट इज बिग, आपका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, बट यू हैव बिल्ड ए स्मॉल टीम। मान लो सपोज भाई आपने जो स्टार्टअप शुरू किया, आपने जो बिजनेस शुरू किया, उसमें आपका जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है, आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, आपकी सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा है, ये आपको लगता है और आपने प्राइमरी रिसर्च से पता कर लिया कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मेरी सोल्यूशन है या मेरा जो टेक्नोलॉजी है या जो मेरी सर्विसेज है, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर मैं फुल फोर्स के साथ काम करूँ तो मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता हूँ। यहाँ पे बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है, वो आती है
कि उनका मार्केट तो बहुत बड़ा होता है, बट जो टीम होती है, जो सर्विसेज होती है, जो सपोर्टिव चैनल्स होते हैं, उनकी कमी होने की वजह से वो बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो आपका लॉस होता है, इस जो प्रॉब्लम 1 है, ये जो प्रॉब्लम 1 है, यहाँ पे जो आपका लॉस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का लॉस होता है। यानी कि भाई आपके पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त सर्विस नहीं है, टीम नहीं है अच्छी, तो यहाँ पे जो नुकसान होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे का नुकसान होगा। यानी कि भाई आप बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो, तो बिजनेस कम होगा और रेवेन्यू कम होगा, तो सिंपल सी बात है आपका बिजनेस कम होगा। ये आपकी टाइप 1 प्रॉब्लम्स होती है जब कोई स्टार्टअप शुरू होता है। अब इसके अलावा एक प्रॉब्लम्स और होती है टाइप 2 प्रॉब्लम, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। यहाँ पे तो सपोज मान लो आपकी प्रॉब्लम टाइप 1 है, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यहाँ पे आपका बिजनेस लॉसेस हो रहा है, बाकी कोई इशू नहीं है, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। वो तो जब आपके पास सोर्सेज होगी, जब आपके पास बड़ी टीम होगी, तो आप कवर कर लोगे बड़े मार्केट को, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका बिजनेस लॉस हो रहा है। अब टाइप 2 प्रॉब्लम्स में क्या होता है, टाइप 2 में दिस एरर ऑकर्ड व्हेन योर डिमांड इज नॉट हाई। टाइप 2 में जो प्रॉब्लम्स आती है वो आती है कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, आपका जो सोल्यूशन है, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। मान लो भाई उसकी इतनी डिमांड नहीं है मार्केट में, इतनी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इतनी उसकी ज़रूरत नहीं है लोगों को, बट आपने क्या किया, आपने टीम बहुत बड़ी लगा दी, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिया, बहुत हाई लेवल के सोर्सेज लगा दिए, है ना, सपोर्टिव टीम, चैनल्स भी आपने भर भर के लगा दिए। तो यहाँ पे जो डायरेक्टली नुकसान होगा वो नुकसान होगा आपको आपके कैश का, यानी कि आपके सीधा पैसों का। वो उस पैसे का नुकसान होगा जो आपका है और जो आपने बहुत मेहनत से कमाया है। तो इन प्रॉब्लम्स को बहुत ध्यान में रखते हुए जब आप स्टार्टअप शुरू करो, तो इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टार्टअप की जर्नी को शुरू कीजिए, ताकि आपको लॉसेस कम से कम हो। जहाँ पे आपको ज़रूरत है, जहाँ पे आपका मार्केट बहुत बड़ा है और मान लो सपोज भाई आप ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो उस केस में क्या है, उस केस में आप टीम बढ़ा लोगे, ऑलरेडी ज़रूरतें ज़्यादा है, तो वहाँ पे तो आप झेल जाओगे। बट एटलीस्ट आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विस की, आपके सोल्यूशन की नीड बहुत ज़्यादा नहीं है मार्केट को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपने लगा दी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत बड़ा खड़ा कर लिया, आपने टीम भी लगा दी, आपने पूरा चैनल्स भी लगा दिए, उसमें सब तरह के मार्केटिंग चैनल्स अलग लगा दिए, है ना, सेल्स टीम अलग लगा दी, और बहुत सारी चीज़ें लगा दी आपने। तो वहाँ पे लॉसेस जो भी होगा ना, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ये आपको, अगर मैं बात करूं तो ये आपको प्राइमरी रिसर्च में ही समझना होगा बहुत अच्छे से। और प्राइमरी रिसर्च के साथ साथ आपका जो आदर्श बाजार है, जो आपका आइडल मार्केट है या आपका बीच हेड मार्केट है, वहाँ पे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हो आप, क्योंकि आप प्रैक्टिकली मार्केट में रहते हो, आप 1-to-1 मीटिंग करते हो, आप अपने कस्टमर से बात करते हो, और आपके जो यूज़र्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनसे भी आपको ये डेटा मिल सकता है कि मेरे जो प्रोडक्ट है या मेरी जो सर्विस है या जो मेरी सोल्यूशन है, उनकी डिमांड कितनी है, कितनी हाई है, कितना लो है, वो सब चीज़ें आप वहाँ से आसानी से पता कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये मेरा पार्ट 1 था चैप्टर 14 का। इसके बाद मैं आपको जो सिखाऊंगा वो आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जिसमें वाई आइडेंटिफाई फॉलो ऑन मार्केट, जिसमें आपको ये पता होना होना चाहिए कि भाई क्यों फॉलो ऑन मार्केट को आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, चैप्टर 14 के पार्ट 2 में आप इन सब चीज़ों को सीखोगे, इन पॉइंट्सों को ध्यान में मतलब चीज़ों को सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने चैप्टर 14 के पार्ट 2 में। आज के लिए इतना, थैंक यू वेरी मच। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो, कुछ नॉलेज आपको मिली हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।